वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं सर जेफरी चौसर। अब तक हम लोग इस पोएम की लाइन नंबर 670 तक अपने टेक्स्ट को कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समनर के करेक्टर को कवर किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पार्टनर के करेक्टर को कवर करने वाले हैं। लाइन नंबर 671 से हम हमारी पोएम का स्टार्ट लेंगे। तो हमारी टेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर जो चौसर है वो क्या बताने वाला है। तो बी अटेंटिव, ध्यान से बात सुनिएगा। चौसर कहता है कि समनर के साथ उसका एक दोस्त था जो कि एक पार्टनर था। वो पार्टनर एक कॉमरेड भी था, एक जेंटल पार्टनर था जो कि कॉन्वेंट से बिलोंग करता था। उस कॉन्वेंट का नाम था सेंट मैरी रॉन्सवॉल के अंदर। ये जो कॉन्वेंट था ये चेयरिंग क्रॉस पे बिलोंग करता है, जो कि बिल्कुल वेस्ट मिनिस्टर अबे के पास है लंदन में। और ये जो पार्टनर था ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहा था? कैथोलिक कोर्ट ऑफ रोम, इटली से आ रहा था। और ये ऊंची ऊंची गाना गा सकता था। और वो गाना क्या गा रहा था? माई डियर बिलव्ड कम हियर टू मी। और जब ये गाना गा रहा था तो सबनर भी इसके साथ मिल मिल के गाना गा रहा था अपनी लो पिच्ड वॉइस के अंदर। और फिर चौसर बताता है कि जितनी ऊंची, जितनी लाउडली ये पार्टनर सिंगिंग कर रहा था, कोई भी ट्रम्पेट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा लाउड म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। इसके बाल येलो कलर के थे और इसके बाल जो थे, इसके बालों से लटें, लॉक्स निकली हुई थी। वो लटें इसके ऊपर बिखरी हुई थी, इसके शोल्डर्स पे वन बाय वन बिखरी हुई थी कि एक एक लट वाज़े वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। और अपनी अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसने कोई भी हुड नहीं पहना हुआ था और इसने अपनी उस हुड को अपने बैग के अंदर छुपा के रखा था। और ये सोचता था कि इस तरह ये बैठकर, क्या है, बाल खुले हैं, हुड नहीं पहनी, हुड को बैग के अंदर रखा हुआ है और घोड़ा चला रहा है। तो ये सोचता था कि इस तरह ये घोड़ा चला रहा है ना, तो क्या मतलब है, ये एक न्यू फैशन में राइडिंग कर रहा है। इसके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे। अगर हम इसके कैप को इग्नोर करें तो ऐसा लगता था कि वो एक बेयर हेडेड पर्सन है, जो कि बेयर हेडेड यानी कि नंगे सर पे कुछ भी ना पहन के सवारी कर रहा है, घोड़सवारी कर रहा है, घोड़ा चला रहा है। और इसकी आंखें चमकने वाली थी, जो कि बिल्कुल एक खरगोश की जैसी थी। इसने पार्टनर के पास जो कैप थी, उस कैप के ऊपर इसने वेरोनिका की पिक्चर को, फेस को प्रिंट करवाया हुआ था। यहाँ पे एक क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग बात डाली गई है। वो ये बताई गई है कि सेंट वेरोनिका ने एक दफ़ा क्राइस्ट का फेस साफ किया। उससे क्या हुआ, उस जिस क्लॉथ के साथ साफ किया था उसके ऊपर वो फेस बन गया था। तो यहाँ पे ये वाला रेफरेंस कोट किया गया है कि वही क्लॉथ जिसके ऊपर फेस बना था, इसने वो वाला क्लॉथ अपने कैप के ऊपर पेंट करवाया हुआ है, या स्टिच्ड करवाया हुआ है, या जॉइन करवाया हुआ है। और इस पार्टनर ने अपनी लैप के ऊपर, अपनी गोद के ऊपर अपना लगेज यानी कि अपना जो बैग था वो रखा है। वो बैग पार्डन से भरा पड़ा है। पार्टनर की ड्यूटी क्या होती है? वो लोग जो कि माफ़ी चाहते हैं उनको माफ़ी देना, उनको पार्डन्स देना। तो वो पार्डन्स जो इसने लोगों को देनी है, वो सर्टिफिकेट जो इसने लोगों को देने हैं, वो पार्डन सब के सब इसके उस बैग के अंदर पड़े हुए हैं, जिनको ये अपने साथ रोम से लेकर आया है। फिर इसके बाद चौसर इसकी आवाज़ की बात करता है कि ये जो पार्टनर है, इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बकरी जैसी है। इसकी कोई भी दाढ़ी नहीं है और इसने कभी भी कोई दाढ़ी रखी ही नहीं है। और इसका फेस काफ़ी स्मूथ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि इसने अभी अभी शेव की हो। और ये पार्टनर काफ़ी फेमिनिन ट्रेट्स रखता था। तो कहते हैं इसके फेमिनिन ट्रेट्स की वजह से मैं ये बात सोचने पे बड़ा मजबूर होता था, कंफ्यूज होता था कि क्या ये एक यूनिट है। यूनिट मतलब वो बंदा जो कि जिस जगह पे विमेन लिविंग हो एक कोर्ट के अंदर, वहाँ पे गार्ड हो, ठीक है, एज अ गार्ड काम करा जहाँ पे औरतों की रिहाइश हो। या फिर वो एक मेयर है। मेयर वैसे तो शी होर्स को कहते हैं, यहाँ पे होमोसेक्सुअल पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। तो कहता है, ये इसने कहने के बाद क्या है, अगर मैं इसके क्राफ्टमैनशिप की बात करूँ तो कहता है कि बर्विक से वेयर तक, बर्विक जो है ये स्कॉटिश बॉर्डर के एरिया पे आता है और वेयर ये लंदन के बिल्कुल करीब प्लेस है। यानी कि कहते हैं इतनी दूर दूर तक
मैं बात करूं तो इस जैसा कोई भी क्राफ्टमैनशिप नहीं होगा। ये एक प्रोफेशनली स्किल्ड पार्टनर है, ठीक है। ये पार्टनर जो है इसके पास एक मेल बैग है जिसमें एक इसने पिलो केस यानी कि जो पिलो का कवर होता है वो रखा हुआ है, जिसको कहता है कि ये ओवर लेडी वर्जिन मैरी का वेल है, यानी वर्जिन मैरी जो निकाब पहना करती थी ये वो है। और पार्टनर ये भी कहता था कि इसके पास एक सेल का टुकड़ा है, यानी कि एक कश्ती के ऊपर जो टुकड़ा कपड़े का बांधा जाता है उसको कहा जाता है। कहता है वो सेल किस चीज़ का है, उसको यूज़ करने वाले सेंट पीटर थे। वो सेंट पीटर के हाथ में था जब वो डूबने वाले थे पानी के अंदर, उनको खौफ था कि पानी में कहीं डूब ना जाए, तो उस टाइम पे जीसस क्राइस्ट ने आके उनका हाथ पकड़ के उनकी जान बचाई थी, तो तब ये सेल इनके पास था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और रेफरेंस कोट किया गया है। तो मतलब हमने देखा अब तक जो पार्टनर है उसके पास क्या है, एक ओवर लेडी वर्जिन मैरी का व्हील पार्टनर के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, एक उसके पास सेल है जो कि सेंट पीटर के पास था। और फिर इसके पास क्या है, इसकी जो कैप है उस कैप के ऊपर एक फेस को इसने ज्वाइन किया हुआ है, एक फेस को प्रिंट करवाया हुआ है। वो कौन सा फेस है, सेंट वेरोनिका, ठीक है, सेंट वेरोनिका। उनके पास जो क्लॉथ था वो क्लॉथ उन्होंने जीसस क्राइस्ट का फेस साफ करने के लिए दिया, और फेस साफ करने के बाद उसके ऊपर एक फेस प्रिंट हो गया था, वही फेस इसने कैप पे प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये बिलीव्स बताए गए हैं, सॉरी ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। और इसके अलावा बताया गया कि जो पार्टनर है उसके पास एक क्रॉस था जो केलेटन यानी कि ब्रास का बना हुआ था, उसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे। इसने ग्लास कंटेनर के अंदर कुछ पिग्स की बोन्स को रखा हुआ था। इन सब चीज़ों को ये होली चीज़ें कंसीडर करता था, और ये चीज़ें अब ये क्या करता था, इंग्लैंड के अंदर कहीं पे भी कोई भी इसको पुअर पर्सन नज़र आ जाता उनको दिखा के उनसे पैसे लेता था। और वो गरीब आदमी ये चीज़ें देखकर इस पार्टनर को पैसे देता था, और वो उतने पैसे यानी कि जो पार्टनर इतने पैसे एक दिन में कमा लेता था जितने पैसे 2 माह लगा के वो गरीब पर्सन कमाया करता था। और ये क्या करता था, ये कई ऐसे ट्रिक्स जानता था जिन ट्रिक्स की बेस पे ये लोगों को एप्स यानी कि बंदर बनाता था। बंदर बना देना मतलब ऐसे लोग जो कि इसकी बातों में आ जाते थे, उल्लू बना देना, पागल बना देना। फिर ये सब बातें बता के चौसर कहता है चलो मैं आपको एट लास्ट टू टेल यू द ट्रूथ, सच बताता हूँ। सच क्या है कि ही वॉज अ नोबल एक्लीजियास्टिकल इन द रोमन कैथोलिक चर्च। एक्लीजियास्टिकल कहते हैं एक पर्सन जो कि चर्च से बिलोंग करता है, एक रिलीजियस करेक्टर, ठीक है। तो कहता है रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ये एक नोबल पर्सन है, नोबल एक्लीजियास्टिकल करेक्टर है, और ये बड़े अच्छे से पढ़ना जानता था। और क्या करता था, ये कुछ लेसन यानी कि बाइबल से या फिर कोई भी होली वर्क्स उठा के उनके लेसन पढ़ के लोगों को सुनाया करता था। और इसके अलावा कोई भी स्टोरी यानी कि हिस्टोरिया जो कि सेंट्स के लाइफ के बारे में स्टोरीज थी वो लोगों को सुनाया करता था, और दूसरों को सुना के काफ़ी ज़्यादा उनको इम्प्रेस कर दिया करता था। इन सब के अलावा ये जो पार्सन था ऑफेटरी के ऊपर काफ़ी अच्छा सिंगिंग किया करता था। ऑफेटरी ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे लोग जो है अपने ब्रेड एंड वाइन वगैरह जो है वो रिलीजियस सर्विसेज के लिए देते हैं, या फिर इसके अंदर मतलब इकट्ठा करके लोग चैरिटी वगैरह कलेक्शन ऑफ मनी ये सब कुछ इकट्ठा करके चर्च को देते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस सर्विसेज के लिए। तो ये वो ऑफेटरी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, वो सारी कलेक्शन लेने के लिए काफ़ी अच्छी सिंगिंग क्या करता था। ये अच्छा जानता था, बहुत अच्छे से जानता था कि कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट है ऑफेटरी के लिए और उस टाइम पे सिंगिंग करने के लिए। और ये उस टाइम पे सिंगिंग करने के लिए अपनी आवाज़ को ऐसा साफ करके निकालता था कि जितना ज़्यादा लाउडली, जितना ज़्यादा मैरिली गाएगा उतना ज़्यादा ही पैसा कमा पाएगा। इसीलिए उस टाइम पे बहुत ही लाउडली और खुशी से गाता था, और जितना ये लाउडली और खुशी से गाता था उतना ये पैसा कमा लेता था। तो ये तो होगी पैराफ्रेजिंग। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को, और साथ में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो साथ साथ आपको हाईलाइट करवाती जाऊंगी। फर्स्ट है विद हम देयर रूड अ जेंटल पार्टनर। कहता है यहाँ पे जो हमारे पास सबनर था उसके साथ हम, उसके साथ देयर रोड एक जेंटल पार्टनर भी था। वो पार्टनर कौन था, वो बेसिकली सबनर का दोस्त था, एक कॉमरेड था। वो बिलोंग कहाँ से करता था, ऑफ रोन्सेवल, हीज फ्रेंड एंड हीज कंपेयर। वो सेंट मैरी रोन्सेवल से बिलोंग कर रहा था। रोन्सेवल ठीक है, वो क्या है, हीज फ्रेंड, और कंपेयर मतलब कॉमरेड, वो इसका कॉमरेड और इसका
दोस्त भी था. दैट स्ट्रेट वॉज कमन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम, जो कि बिल्कुल सीधा कहाँ से आ रहा है, कोर्ट ऑफ रोम से आ रहा है. फुल लाउड ही सॉन्ग कम हिडर लव टू मी, और वो पूरी ऊंची ऊंची आवाज से गाना गा रहा है. वो गाना क्या है, कम हेयर माई डियर बिलव्ड कम हेयर टू मी. उसके बाद है दिस समनर बॉर टू हिम अ स्टिफ बर्डन. दिस समनर, ये जो समनर था ये भी इसके साथ साथ गुनगुना रहा था एक लो पिच्ड वॉइस के अंदर. स्टिफ मतलब स्ट्रॉन्ग, और साथ में बर्डन मतलब होता है कि गुनगुनाना, साथ में बेस देना, बैकग्राउंड म्यूजिक देना. और बार टू हाइम मतलब हारमोनाइज्ड करना या फिर कंपनी देना पार्टनर को उसके साथ गाने में. फिर है वॉज नेवर ट्रॉम्प ऑफ हाफ सो ग्रेट अ सोन. ट्रॉम्प मतलब ट्रम्पेट काइंड ऑफ म्यूजिकल डिवाइस, और उसके बाद ग्रेट मतलब ग्रेट साउंड मतलब साउंड. कहता है इतना अच्छा साउंड, जितना अच्छा साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक ट्रम्पेट भी इतना अच्छा साउंड, इतना लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा. दिस पार्टनर हैड हेयर एज येलो एज वैक्स. कहते हैं इसके बाल वैक्स की तरह येलो थे. बट स्मूथ इट हैंग एज डूथ अ स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स. लेकिन वो बड़े स्मूथ थे. और स्ट्राइक मतलब लोक, बालों की लट. फ्लेक्स जो है ये फूल प्लांट को कहते हैं. तो इस तरह प्लांट की जो स्मूथनेस होती है वही स्मूथनेस इसके बालों के अंदर दिखाई जा रही थी. और जैसे फूल अलग अलग हिलता है वैसे ही इसके बाल अलग अलग हिल रहे थे. बाय ऑन्स हैंड हिज लॉक्स दैट ही हैड. ऑन्स मतलब थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो बारीक बारीक बाल होते हैं ना, बारीक बारीक तारे, उनको कहते हैं. तो लॉक्स मतलब लट, बालों की. इसके बालों की बारीक लटें लटक रही थी. कहाँ पे, एंड देयर विथ ही इज शोल्डर ओवरस्प्रेड. ओवरस्प्रेड फैली हुई थी, और वो जो लटें थी एक एक बाल की एक एक लट नज़र आ रही थी, और वो इसके शोल्डर पे फैली हुई थी. यानी कि बाल जो है वो इसके स्मूथ और सिल्की हैं, और इसके सर हिलाने से जो इसके बाल हैं वो इसके शोल्डर्स तक फैल रहे हैं, जा रहे हैं, और इसके बालों का कलर येलो है. And then, but thine it lay by colpon on and on मतलब one by one. thine मतलब थिनली, और colpon मतलब श्रेड्स. कि इसकी जो एक एक लट थी वो वन बाय वन एक एक करके पूरे शोल्डर के ऊपर फैली हुई थी. उसी बात की कंटिन्यूशन है यहाँ पे. बट हुड फॉर जोलाइटी वर्ड ही नोन. कहता है वर्ड मतलब वेयर, पहना हुआ, नोन मतलब नहीं, और ज्वेलट मतलब ज्वेलिटी या फिर ज्वेलिटी या फिर ब्यूटी या फिर अपीलिंग के लिए. हुड, इसका जो हुड था वो कहता है, लेकिन इसने ज्वेलिटी के लिए अपना हुड नहीं पहना हुआ था. अपने आप को और ज़्यादा अपीलिंग लुक देने के लिए इसने वो हुड जो था इसका नहीं पहना हुआ था. फॉर इट वॉज ट्रस्ट अप इन हिज वॉलेट. ट्रस्ट अप मतलब रखा हुआ था. इसने वॉलेट मतलब जो इसका बैक पैक होता है उसके अंदर इसने अपना वो हुड अपने बैक पैक के ऊपर रखा हुआ था. हम थॉट ही रोड ऑल ऑफ द न्यू जेट. न्यू जेट मतलब न्यू फैशन. और ये सोच रहा था कि इस तरह करके मतलब अपना हुड अपने बैग के अंदर रख के ये एक न्यू वे में, न्यू फैशन में राइडिंग कर रहा है. डिशेवल मतलब बिखरे हुए. सेव हिज कैप ही रोड ऑल बेयर. कहते हैं इसके बाल सारे बिखरे हुए थे. अगर हम इसके कैप को इग्नोर करें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बेयर हेडेड पर्सन, यानी कि ऐसा बंदा जिसने सर पे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और सर पे कुछ भी ना पहन के वो क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, और उसके बाल बिखर रहे हैं. लेकिन एनी हाउ इसने सर पे फिर भी कैप पहनी हुई थी. स्विच क्लियरेंस इवन हैड ही एज एन हेयर. क्लियरेंस मतलब ग्लेजिंग किस्म की. आयन मतलब आई, हैड इसकी थी. हेयर जैसे कि खरगोश. कहते हैं इसकी आंखें जो थी वो खरगोश की तरह एक ग्लेजिंग यानी कि चमक वाली आंखें थी. अवर्निकल हैड ही स्वॉर्ड अपॉन हिज कैप. इसने अपनी कैप के ऊपर वेरोनिका का एक क्लॉथ स्टिच करवाया हुआ था. वही क्लॉथ जिसके बारे में आपको बता चुकी हुई हूँ जब हमने पैराफ्रेजिंग देखी थी कि जिसपे सैंट का मतलब क्राइस्ट का फेस इसके अकॉर्डिंग बना हुआ था. हिज वॉलेट ले बिफोर हिम इन हिज लैप. लैप मतलब इसकी गोद में, बिफोर मतलब इसके सामने. कहता है इसके सामने जो इसकी गोद थी उसके ऊपर इसका वॉलेट यानी इसका बैकपैक पड़ा हुआ था. ब्रेडफुल भरा हुआ था. ऑफ पार्डन, पार्डन से. कमिंग फ्रॉम रोम ऑल होट, जो कि सब के सब रोम से आई थी, सब फ्रेश थी. एज वॉज ही हैड अ स्मॉल एज ही हैड गोट. कहते हैं इसकी आवाज़ इतनी स्मॉल थी जैसा कि एक बकरी हो. इसकी आवाज़ एक गोट लाइक वॉइस थी. फिर कहता है नो बर्ड हैड ही नेवर ने नेवर शुड हैव. कहते हैं ना इसकी कोई दाढ़ी थी, ना इसने वो कभी रखी थी, ना इसको कभी रखनी चाहिए थी. एज स्मूथ इट वॉज एज
इट वर लेट ये शेव, और ये इसका फेस ऐसा स्मूथ है जैसा कि इसने बिल्कुल अभी अभी शेव किया हो। आई ट्रो ही वर अ ग्लेडिंग और अ मेयर, कहता मैं सोच रहा था और इसकी जो अपीयरेंस थी वो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही थी कि ये ग्लेडिंग यानी कि ऐसा बंदा है जिस जगह पे औरतें रह रही हों, एक कोर्ट के अंदर वहाँ पे गार्डिंग कर रहा हो, या मेयर, मतलब मेयर कहते हैं शी हॉर्स को, यहाँ फिर होमोसेक्सुअल पर्सन को, कि इसके जो ट्रेड्स थे वो फेमिनिन ट्रेड्स थे, उन ट्रेड्स की बेस पे मुझे एक होमोसेक्सुअल पर्सन यहाँ पर एक ऐसा बंदा लग रहा था जो कि एक जगह पे जहाँ पे फीमेल रहती हो वहाँ पे गार्डिंग करता हो, यानी कि यूनॉच। फिर बट ऑफ हिज क्राफ्ट, कहता अगर इसकी क्राफ्टमैनशिप की बात करूं, फ्रॉम बिवरिक इनटू वेयर, कहता बिवरिक से लेके वेयर तक, ने वॉज देयर सच एन अदर पार्टनर, कि इस जैसा कोई भी प्रोफेशनली स्किल्ड पार्टनर मौजूद नहीं था। फॉर इन हिज मेल ही हैड अ पिलो बियर, कहता इसके पास जो मेल बैग था उसके अंदर एक पिलो केस था, विच दैट ही सेड वाज ओवर लेडी वेल, जो ये कहता था कि जो हमारी ओवर लेडी ओवर वर्जिन मैरी है उनका वेल है। ओके, ही सेड ही हैड अ गॉबलेट ऑफ द गॉबलेट ऑफ द सेल, ये कहता था इसके पास एक सेल का टुकड़ा भी है, एक वही कपड़ा जो कि कश्ती के अंदर लगाया जाता है। दैट सेंट पीटर हैड व्हेन दैट ही वेंट अपॉन द सी टिल जीसस क्राइस्ट हिम हैंड, कहता है ये वो टुकड़ा जो कि सेंट पीटर के पास था, और जब सेंट पीटर समंदर के अंदर डूबने वाले थे कि उनको खौफ था कि वो डूब जाएंगे, और वहां पे आके जीसस क्राइस्ट ने उनका हाथ पकड़ के उनको बचाया था, ये टुकड़ा तब सेंट पीटर ने अपने पास रखा हुआ था। ये वही टुकड़ा है जो मैंने अब मेरे पास है। और ये क्या टुकड़ा है? ये सेल का टुकड़ा, ये कपड़ा जो कि जहाज के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो हवा की डायरेक्शन है वो मालूम की जा सके और हवा को पकड़ा जा सके, मतलब हवा चलेगी तो वो कपड़ा फूल जाएगा और उससे कश्ती चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो सेल का कपड़ा कहता है मेरे पास है। फिर उसके बाद है ही हैड अ क्रॉस ऑफ लटन फुल ऑफ स्टोन्स, कहता है इसके पास एक क्रॉस है जो कि लटन यानी कि ब्रास का बना हुआ है, और वो क्रॉस के ऊपर बहुत अच्छे प्रेशियस काइंड ऑफ स्टोन्स लगे हुए हैं। एंड इन अ ग्लास ही हैड पिग्स बोन, और इसने एक ग्लास कंटेनर लिया है, उस ग्लास कंटेनर के अंदर इसने पिग्स की बोन्स को रखा हुआ है। बट विद दिस रेलिक्स, ये जो रेलिक्स इसके पास है, व्हेन दैट ही फाउंड, जब भी इसको मिलता है, कौन? अ पुअर पर्सन ड्वेलिंग अपॉन लॉन्ड, जब भी इसको एक पुअर पर्सन मिलता है तो यह करता है उसके साथ, ये उसको ये रेलिक्स दिखाता है। ड्वेलिंग अपॉन लॉन्ड मतलब इंग्लैंड के अंदर किसी भी पार्ट पे कहीं भी जगह पे इसको कोई भी गरीब आदमी मिल जाए, क्या करता है ये उससे पैसे लेता है, जिस तरह से अपनी ये रेलिक्स अपनी ये चीज़ें दिखाकर उनको। अपॉन अ डे ही गेट हिम मोर मनी, कहता है एक दिन के अंदर अंदर ये उनसे बहुत सा पैसा ले लेता है। देन दैट द पर्सन गेट इन मंथ्स टू, कि वो बंदा जो 2 मंथ में पैसा कमाता है, मतलब एक गरीब आदमी मेहनत कर करके 2 मंथ के अंदर जो पैसा अर्न कर रहा है, ये उनसे भी ज्यादा पैसा उनसे एक दिन के अंदर अंदर कमा लेता है। एंड दस with feigned flattery and jibes. Jibes means tricks. Feigned flattery मतलब धोखा देना और काइंड ऑफ झूठ मूठ की तारीफ करना। तो कहता है ये झूठ मूठ की तारीफ करके और साथ में उनके ऊपर कोई ना कोई डिसेप्टिव ट्रिक यूज करके ये उनसे अर्निंग कर लेता है। ही मेड द पर्सन एंड द पीपल हीज एप्स, ये लोगों को अपना बंदर बना लेता है, यानी कि लोगों को उल्लू बना देता है, बंदर बना देता है, अपना जो ट्रिक्स है वो यूज कर करके, मतलब उनको अपनी जो बातें हैं वो यूज कर करके उनको बातें अजीबोगरीब सुना सुना के लोगों को अपनी बातों में ले आता है, बेवकूफ बना देता है। बट ट्रूली टू टेल इन एट लास्ट, कहता आखिरकार मैं आपको एक बात कहूंगा जो कि सच है, वो क्या है? ही वॉज इन चर्च ए नोबल एक्लीसियास्टिक, कहता ये चर्च के अंदर एक नोबल एक्लीसियास्टिकल पर्सन है, यानी कि एक नोबल पर्सन जो कि एक रिलीजियस क्लास से बिलोंग करता हो। With him, ये है वेल कुड ही रेड अ लेसन और अ स्टोरी, कहते हैं काफ़ी अच्छे से उनको लेसन और स्टोरी सुनाता है कि इनको लोगों को, और उनको वो स्टोरी सुनाकर उनको वो लेसन सुनाकर इम्प्रेस करता है। ठीक है, एक पॉइंट और, ये एक्लीसियास्टिकल पर्सन है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रोमन कैथोलिक चर्च से। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ये एक एक्लीसियास्टिकल रैंक है, यानी कि एक क्लर्जी या एक प्रीस्ट के रैंक से बिलोंग कर रहा है, अपर रैंक से बिलोंग कर रहा है, वहाँ पे पार्टनर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और उसके अलावा क्या करता है, वहाँ पर जहाँ पे जो भी वहाँ पे लोग आते हैं उनको ये लेसन सुनाता है बाइबल से। ठीक है, यहाँ बाइबल से कोई ना कोई पैसेजेस पढ़ के सुनाता है लोगों को, और उसके अलावा स्टोरी सुनाता है उनको सेंट की। ठीक है, तो क्या करता है ये? वेल कुड ही रीड अ लेसन और स्टोरी, के काफ़ी अच्छे से लेसन और स्टोरी सुनाता है लोगों को और उनको इम्प्रेस करता है। बट ऑल्डर बेस्ट ही सॉन्ग एंड अफेक्ट्री ऑफर्टरी,
लेकिन इन सब के अलावा ये जो ऑफर ट्री का मौका होता है जहाँ पे लोग डोनेशन करते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सिंगिंग करता है। फॉर वेल ही वॉइस्ड व्हेन दैट सॉन्ग वाज सॉन्ग, और कहता है काफ़ी अच्छे से जानता है ये कि कब इसने कौन सा गाना गाना है और ऑफर ट्री के लिए कौन सा सॉन्ग और कौन सा टाइम बेस्ट है। ही मोस्ट प्रीच एंड वेल अफील्ड हिज टंग, और काफ़ी अच्छे से प्रीच करने के लिए ये करता है, ये अपनी टंग को पॉलिश करता है। टंग को पॉलिश करने से मुराद क्या है? अपनी जुबान को बड़ा साफ सुथरा करना, काइंड ऑफ गा गा के प्रैक्टिस कर करके। टू विन सिल्वर एज ही फुल वेल कुड, टू विन सिल्वर मतलब पैसा जीत लेना, या जितना पैसा चाहे उतना लेने के लिए, जितना ये ले सकता था उतना पैसा लेने के लिए। देयरफॉर ही सॉन्ग द मैरिली एंड लाउड, इसलिए ये बहुत मैरिली खुशी खुशी से और लाउडली गाने गाता है। तो ये लाउडली गाने गा के और खुशी खुशी से गाने गा कर लोगों से उनके पैसे लेता है, ठीक है, यानी कि ऑफर ट्री पे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है। यहाँ पे हमारा पार्टनर का करेक्टर हुआ कंप्लीट। इंपॉर्टेंट लाइन में बता दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे है दिस वन, बट ट्रूली टू टेल, लाइन नंबर 709 7010, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे चोसन सटायर यूज़ किया है। इसके अलावा लाइन नंबर 696 यानी कि फॉर इन हिज मेल, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 702 यानी कि पिग बोन्स, यहाँ तक इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इसके अलावा लाइन नंबर 690 इंपॉर्टेंट है, ये वाली जिसमें इसने गोट लाइक साउंड वॉइस की बात की है। सेवन 16 तक अपनी पोएम को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन नंबर 717 से अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।